क्लास 12th नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। थ्योरेटिकल पार्ट आपका लगभग फिनिश हो चुका है। इस सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स अलोंग ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, EY is equal to EZ is equal to 0, in which alpha is equal to 800 Newton per Coulomb meter power half. Calculate the flux through the cube, the charge within the cube, और given है A is equal to 0.1 मीटर। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो आपने केसेस पढ़ा है उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर x का फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। अगर हम 1 मीटर पर देखें मान लीजिए तो ये E इज इक्वल टू अल्फा 1 टू द पावर हाफ, देख रहे हैं। अगर 2 मीटर पर मान लीजिए देखें अल्फा 2 टू द पावर हाफ, मतलब हम x को अगर 1-2 मीटर में जज करें, E3 इज इक्वल टू अल्फा 3 टू द पावर हाफ। मतलब हम देख सकते हैं, हम यहाँ आपका समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। तो x डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो देखिए ये देखिए एक क्यूब रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी x डायरेक्शन में है, ये हमारी x डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का केस कुछ ऐसा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इंटर कर रही है इस सरफेस से x डायरेक्शन में और यहाँ से निकल रही है। तो ये जो है हमारा है केस, ये यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन में a डिस्टेंस पर है और ये इसकी साइड भी a है। तो पॉइंट जो ये हमारा P है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a0, और ये पॉइंट जो होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2a0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है सरफेस PQRS से और इस सरफेस ABCD से बाहर निकल रही है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया, अगर आप पीछे का टॉपिक याद होगा तो हम इससे फ्लक्स लिंक निकाल लें, इस सरफेस से निकाल लें, क्योंकि और सभी सरफेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाई फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट A। तो और सरफेस से तो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग x एक्सिस है, तो इसी केस में हम देख सकते हैं और सभी सरफेस से परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम सरफेस PQRS की बात करें, सरफेस PQRS, तो PQRS की बात करें तो इस सरफेस से हमारा जो लिंक फ्लक्स है, अगर हम φ1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, EA cos 180 से तो कोई डाउट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, तो हो जाएगा -EA। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे तो ये सरफेस हमारा x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, माइनस अल्फा x कितनी डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, 1/2 a टू द पावर हाफ, सॉरी अल्फा बाहर रहेगा, a टू द पावर हाफ। और एरिया, इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, बाई क्यूब है तो इसकी साइड अगर a है तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स लिंक हो जाएगा माइनस अल्फा, ये a स्क्वायर प्लस 1/2, 2 2 जा 4, तो माइनस अल्फा a टू द पावर 5/2। ये जो हमारी फ्लक्स लिंक है वो सरफेस इससे है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी भी हमको यहाँ अल्फा की वैल्यू दी गई है, फिलहाल इस अल्फा की वैल्यू हम अभी बाद में रख लेंगे। अब हम बात करते हैं सरफेस ABCD की। तो हम सरफेस ABCD की बात करें, सरफेस ABCD फ्लक्स लिंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, EA cos 0, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो यहाँ पर cos 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर E डैश मान लीजिए है, तो φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा E डैश A, प्लस में आएगा। अब देखिए E की वैल्यू क्या है, अल्फा x टू द पावर हाफ,
तो अगर ये सरफेस देखो तो ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस दी गई है फार्मूले फिगर में, ये डिस्टेंस ये है और ये भी डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो टोटल डिस्टेंस इसके यहाँ की क्या हो गई 2a हो गई। तो अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा 2a टू द पावर हाफ और इंटू एरिया तो आपका वही होगा a स्क्वायर, इस सरफेस का एरिया। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √2, ये बाहर लेंगे तो अल्फा यहाँ a टू द पावर हाफ प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा a टू द पावर 2 2 जा 4 और 5/2। तो ये फ्लक्स लिंक आपने निकाल लिया φ2 सेकेंड सरफेस से। फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस से आप लोगों ने फ्लक्स लिंक निकाल लिया है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। सेकेंड सरफेस और फर्स्ट सरफेस से 2a क्यों कंसीडर किया गया है, क्योंकि ये x का फंक्शन है, तो x की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने क्या रख दिया है 2a रख दिया है। अब टोटल फ्लक्स लिंक हमको निकालना है, दोनों टोटल फ्लक्स लिंक। तो टोटल फ्लक्स लिंक क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। तो यहाँ से देखिए इसको ऐड करेंगे तो प्रॉपर साइन के साथ जाएगा, तो अल्फा a टू द पावर 5/2 √2 - 1, ये टोटल फ्लक्स लिंक आ गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दिया भी गया है a की वैल्यू 0.1 दी गई है और अल्फा की वैल्यू 800 दी गई है। तो अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो फाई इज इक्वल टू 800 0.1 0.1 की पावर 5/2 और √2 1.414 - 1। अब देखिए यहाँ से 0.1 की पावर 5/2, ये थोड़ा सा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में 0.1 ना देकर कुछ और दे देता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू पूरा टोटल सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.05, तो ये फ्लक्स की वैल्यू 1.05 करके आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करिएगा आप, ठीक है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से आप इसको देखिएगा कितना, ये तो जनरली मैं बता रहा हूँ कितना आंसर आएगा, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है द चार्ज विद इन द क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। तो टोटल फ्लक्स तो आपको पता चल गया, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q/ε0। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू आपको पता चल गई है, ε0 की वैल्यू आपको पता चल गई है, तो इसको यहाँ पर रख कर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इसी पर बेस्ड, एकदम इसी पर बेस्ड यहाँ पर क्यूबिकल है। आपके बुक में एक एग्जाम्पल है जो खूब बोर्ड एग्जाम में आया है, आप उस एग्जाम्पल को देखिएगा, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, केवल वहाँ पर क्यूब की जगह क्या है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको देख कर सॉल्व करेंगे, काफ़ी आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। क्लियर है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो कह रहा है कि मान लीजिए ये ऐसा कुछ है, मान लीजिए ये स्क्वायर कॉपी है और इस स्क्वायर कॉपी या स्क्वायर जो है आपका है सब जो है इसके ऊपर यहाँ से मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है साइड, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर, ये जो हमारी पेन है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q 10 माइक्रोकूलम का, दिख रहा है चार्ज Q 10 माइक्रोकूलम का। तो कह रहा है कि बताइए इससे लिंक फ्लक्स बताइए, मतलब इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही हैं। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए, हम इसके ऊपर एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, हाइपोथेटिकल। देखिए हम इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखिए ये एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस हमने बना लिया, ये वही फिगर है, इसी को हमने कवर्ड कर दिया, किससे, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस से।
कवर कर दिया। अब ये केस ऐसे हो गया, ये सरफेस हमारी ये नीचे वाली आ गई, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है और इस चार्ज है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर। अब कह रहा है कि इस सरफेस से लिंक कितना फ्लक्स होगा, तो आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल सरफेस से लिंक फ्लक्स होता है, बोलिए। और अगर आपसे कहा जाए कि जो है एक सरफेस से निकालिए, तो याद है मैंने बताया था अगर n सरफेस है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/n करते हैं। जी हाँ, तो इस सरफेस, मान लो ये सरफेस हमारी ABCD है, ये वाली, ये जो दी गई है ABCD है, तो इस सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना हो जाएगा। हमने इस चार्ज को इनक्लोज कर दिया, एक हाइपोथेटिकल, याद है हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसके अंदर पूरा चार्ज इनक्लोज हो गया। तो अब यहाँ से इससे लिंक जो हमारा फ्लक्स है 1/6 Q अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। ये जो Q अपान एप्सिलॉन नॉट है हमारा फाई, वो फाई का 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू चार्ज Q की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, 10 इंटू 10⁻⁻6, क्लियर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन आपका काम है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर कहा जाए, इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि अगर ये इसका शेप डबल कर दिया जाए तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको बताया गया है, आपको जो ट्रिक बताई गई हैं उनको ध्यान दीजिए, उनको, जिससे आपको क्वेश्चन निकालने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। यहाँ पर 2 हॉलो सरफेस हैं, हॉलो शेल हैं। यहाँ पर एक सरफेस S1 है जिस पर चार्ज Q है और एक सरफेस S2 है जिस पर चार्ज 2Q है। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों से जो फ्लक्स लिंक है उनका रेशियो बताना है। सरफेस S1 से फ्लक्स लिंक और सरफेस S2 से फ्लक्स लिंक, उनसे रिलेट करता हुआ या उनसे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसका रेशियो बताना है। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, φ1 सरफेस S1 से फ्लक्स लिंक है, φ2 सरफेस S2 से फ्लक्स लिंक है। इन दोनों के फ्लक्स लिंक का क्या है, आपको रेशियो बताना है। तो आप बताइए, ये जो फ्लक्स है इस हॉलो सेल से मान लो, तो इससे फ्लक्स लिंक कितना होगा, आपको बताया गया है φ1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस सरफेस S2 की बात करें तो φ2 इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। तो देखिए कई लोग ये 2Q लिख कर आप 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप सरफेस S2 की बात करें तो इस सरफेस में 2Q और Q ये दोनों चार्ज इनक्लोज हैं। तो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, 2Q प्लस Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 3Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में ज़रूर आया होगा ये, ठीक। यहाँ पर काफ़ी गलती होती है। तो अब आप φ1 अपान φ2 निकाल देंगे, तो इनका रेशियो निकालेंगे तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अपान 3Q पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, देखिए आपसे क्वेश्चन कहता है कि जैसे ये कोई गॉसियन सरफेस है, किसी भी शेप और साइज का हो सकता है। यहाँ पर चार्ज +2Q है, यहाँ -Q है, यहाँ +3Q है। तो आपसे कहेगा कि बताइए टोटल फ्लक्स लिंक कितना होगा इस सरफेस से। तो आपको केवल और केवल इससे फ्लक्स लिंक के लिए इसके सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज देखना है। तो फाई ये बाहर है सरफेस के, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है। तो फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, 2Q माइनस Q अपान एप्सिलॉन नॉट। आसानी से Q अपान एप्सिलॉन नॉट आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, 2 चार्ज हैं Q1 और Q2
ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है वो 2 मीटर है। कितनी दी गई है? इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए किस इन दोनों के बीच में या इनके बीच में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो 100% है, ये चार्ज Q1 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर देखेंगे तो इधर E1 आएगी, आगे होगी, और इस चार्ज Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इधर E2 आएगी, आगे होगी। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो 100% किधर आएगी? किधर आएगी? एक दूसरे के अपोजिट। तो मान लीजिए हम मानते हैं कि इस चार्ज Q1 से x डिस्टेंस पर, चार्ज Q1 से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बताइए जरा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, 2 - x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी दी गई है? 2 मीटर दी गई है। तो अब आप दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस पॉइंट P पर, मतलब E1 - E2 या E2 - E1 क्या कर सकते हैं? 0, मतलब E1 = क्या हो जाएगा? E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ध्यान दीजिएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो E1 - E2 = क्या हो गया? 0। तो E1 की वैल्यू रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻19 अपान r² मतलब x²। यहाँ से डिस्टेंस x है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूसरे का क्या है? 20 × 10⁻9 अपान 2 - x का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। 10⁻⁻19 वहाँ भी है, 10⁻⁻19 दोनों प्रॉब्लम में है। यहाँ 9 लिख गया है, यहाँ भी 19 है। तो इसको कैंसिल करिए, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कैंसिल हो गया आ रहा है। 5/x² = 20/2 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? 5 4 जा 20। तो यहाँ से आ गया 4x² = 2 - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, एक काम करना है कि इसको स्क्वायर को ओपन मत करिए, आप दोनों तरफ क्या कर लीजिए? रूट ले लीजिए। तो यहाँ से +-2x = हो जाएगा 2 - x। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, तो 2x = 2 - x। तो इधर से इसको x ले आइए, तो 3x = 2, x = आ जाएगा 2/3। और अगर एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो -2x = 2 - x। इसको इधर ले आइए, -2x + x = 2। तो यहाँ से x = क्या आ गया? -2। -2 का मतलब ये हुआ कि जो आपने ये x इधर लिया है, तो ये इसकी बात इधर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगी, तो इसको फिर हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा आंसर होगा x = 2/3 मीटर। कितना आंसर आ रहा है? 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर है, ये करेक्ट है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन दे सकता है। यहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं, ठीक है। तो इन चार्जेस के कारण इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे यहाँ पूछ सकता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। क्लियर कर रहे हैं आप इसको?